भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, ये जो वक्रदंत है, शिशुपाल है, एक जन्म का नहीं भगवान से बल्कि 3 जन्मों तक इसने शत्रुता की। ध्यान देना मेरे भाई। प्रथम जन्म में यही वक्रदंत शिशुपाल रावण बना और मैया जानकी का बहाना बनाकर और परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार के हाथों से इसने मुक्ति प्राप्त की। द्वितीय जन्म में यही रावण महाराज हिरण्यकश्यपु बना और प्रहलाद का बहाना बनाकर इसने भगवान नरसिंह से द्वेष करके और मुक्ति को प्राप्त होगा। तृतीय जन्म में यही वक्रदंत शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के हाथों से सायुज्य में मुक्ति को प्राप्त हो गया। और जैसे ही मेरे भाई बहन प्रहलाद के नाम की चर्चा की भगवान श्री सुखदेव स्वामी से, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव ये संपूर्ण वृत्तांत मुझे श्रवण कराएं कि इस हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहाना बनाकर और मेरे ठाकुर से बैर किस प्रकार किया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई है, उसका नाम है हिरण्याक्ष, और आप समस्त भक्तों ने कल हिरण्याक्ष वध की लीला श्रवण की थी। मेरे गोविंद ने शूकर का रूप धारण करके, बारह अवतार धारण करके और हिरण्याक्ष वध किया। और ये पापी हिरण्यकश्यपु अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। और जब इसे ये पता चला, बोले मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध स्वयं भगवान नारायण ने किया, बस उसी दिन से ये भगवान नारायण से द्वेष करने लगे। हाँ, इस हिरण्यकश्यपु ने अपने संपूर्ण राज्य में ऐलान करवा रखा है, बोले मेरे संपूर्ण राज्य में कोई मेरे शत्रु नारायण का नाम नहीं लेगा, और यदि किसी को नारायण नाम लेते हुए पाया गया तो उसे मृत्यु दंड प्रदान किया जाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन प्राप्त होता है मेरे भाई बहन कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु ने 3 बालकों को जन्म दिया है, 3 पुत्रों को जन्म दिया है, चौथा अभी गर्भस्थ अवस्था में। हाँ? एक दिन ये पापी हिरण्यकश्यपु कयाधु से बोला, बोले देवी मैं भगवान की आराधना करना चाहता हूं, और जब तक मैं नहीं लौटूं आप मेरा यही इंतजार करें। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये पापी हिरण्यकश्यपु तो निकल गया कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के ताई, पीछे से देवराज इंद्र आए मेरे भाई बहन, और कयाधु के जो 3 पुत्र हैं उन्हें समाप्त कर दिया। कयाधु का हाथ पकड़ा देवराज इंद्र ने, और जैसे ही कयाधु को समाप्त करना चाहा, झट से नारद जी का प्राकट्य हो गया। नारद जी निवेदन करते हैं देवराज इंद्र से, बोले अरे भैया देवराज कयाधु को छोड़ दे। देवराज इंद्र कहते, बोले महाराज छोड़ क्यों दूं? अरे कयाधु के गर्भ में ये भी तो दैत्य बालक ही है, दैत्य वंश ही है, अरे कयाधु को ही समाप्त कर दूंगा तो ये दैत्य वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री।
तब देवराज इंद्र कहते हैं, देवराज इंद्र से देवर्षि नारद कहते, बोले देवराज इंद्र, अरे कयादू के गर्भ में जो बालक है वो साधारण बालक नहीं है। अरे ये तो भगवान का परम लाडला भक्त है, और आगे चलकर संसार इसी बालक को प्रहलाद के नाम से जाने। और नारद भक्ति सूत्र में तो यहां तक वर्णन प्राप्त होता है कि 40 वर्षों तक इस हिरण्यकश्यपु ने भगवान शंकर की आराधना की, और इन 40 वर्षों तक देवर्षि नारद कयाधु को ले जाकर अपने आश्रम में स्थापित किया है महाराज, और आशीर्वाद प्रदान किया है। बोले बेटी, जब तक तू चाहे इस गर्भ को धारण करे रह सकती है, मेरा आशीर्वाद है। तो 40 वर्षों तक इस गर्भ को धारण करके रखा है। नारद भक्ति सूत्र का वर्णन। जब ये हिरण्यकश्यपु वापस लौटकर आए मेरे भाई बहन, तब कयाधु ने इस चौथे पुत्र को जन्म दिया है, जिसे हम प्रहलाद के नाम से जानते हैं। मेरे भाई बहन, आज जब 3 वर्ष के हुए श्री प्रहलाद महाराज, पापी हिरण्यकश्यपु ने आज आसुरी शिक्षा प्राप्त कर बिकताई और विद्यालय भेजा है, गुरुकुल भेजा है। हाँ? इस गुरुकुल में मेरे भाई बहन असुर बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इस गुरुकुल के जो दोनों आचार्य हैं, संध्यामर्क गुरु शुक्राचार्य जी के ही दोनों पुत्र हैं। आज प्रथम दिवस प्रहलाद जी गुरुकुल आए अध्ययन करने, आसुरी शिक्षा प्राप्त करने। अभी भी थोड़ी देर पहले भी निवेदन किया था मैंने, जीव पर भगवान की कृपा कब, कैसे और जीवन में परिवर्तन कैसे आता है, भगवत कृपा का अनुभव कैसे जीव को प्राप्त होता है, आज ठीक वैसा ही प्रहलाद के जीवन में भी होने वाला है। हाँ? विचार करें, प्रहलाद का वंश क्या है? असुर वंश में जन्म लिया है, आसुरी शिक्षा प्राप्त करने भेजा है, लेकिन भगवत कृपा, भगवान की कृपा कि मन और परिस्थिति कैसे परिवर्तित हुई। प्रहलाद जब विद्यालय से वापस लौट रहे थे तो मार्ग में कुम्हारी दिखाई दी प्रहलाद। कुम्हारी जानते हैं, समझते हैं ना आप, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं। हाँ? वो कुम्हारी मार्ग में मिली और ताली सेवा करते करते और भगवान का कीर्तन कर रही थी। प्रहलाद को जैसी दिखाई दी कुम्हारी, प्रहलाद ने म्यान से अपनी खड्ग निकाली और कुम्हारी के गर्दन पर आरूढ़ की। हाँ? बोले तुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है कुम्हारी? मेरे पिता महाराज ने संपूर्ण राज्य में ऐलान करवा रखा है कि मेरे शत्रु का कोई नाम नहीं लेगा, फिर भी तू इस नाम को लेती है। ये कुमारी चरणों में गिर पड़ी प्रहलाद जी के, बोले महाराज मैंने संतों के मुखारविंद से श्रवण किया है कि इस नाम की महिमा ऐसी है कि बड़े से बड़ी अनहोनी को ये नाम टाल देता है। हाँ? प्रहलाद कहते हैं, बोले कुमारी तेरे जीवन में ऐसी क्या अनहोनी हो गई जो तू इस नाम को लेती है? कुमारी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज बिल्ली के 4 छोटे छोटे अबोध बालक
एक मिट्टी के बर्तन में छूट गई, और जब मैंने ये कच्चे बर्तन मिट्टी के अग्नि में पकावे के ताई लगाए तो गलती से वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन भी मैंने अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। और भगवान मुझे विश्वास है कि इस नाम की महिमा के कारण उन बिल्ली के बालकों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। प्रहलाद इस कुम्हारी से बोल पड़े, बोले कुम्हारी एक एक करके अभी बर्तन हटा, अगर वो बिल्ली के बालक जीवित निकले तो आज से ये खड्ग मैं तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा, और आज से मैं तुझे अपना गुरु बना लूंगा, और कहूं वो मृत अवस्था में निकले तो आज तू मेरे हाथ से बचने वाली नहीं। सज्जनों, इस कुमारी ने एक एक करके इस अग्नि से बर्तन हटाना आरंभ किया, और जैसे ही सबसे नीचे वाला बर्तन जिसमें बिल्ली के 4 अबोध बालक बैठे हुए थे, वो बर्तन हटाया कुम्हारी ने, उस बर्तन में से 4 बालक निकले बिल्ली के, और प्रहलाद के चरणों का स्पर्श करते हुए, किलोल करते हुए और दौड़ लगा। प्रहलाद ने अपनी खड्ग कुम्हारी के चरणों में भेंट कर दी, और अब तो कुमारी भी खड़ी हो गई और प्रहलाद भी खड़े हो गए, और महाराज रंग और पुट चढ़ चुका है प्रहलाद पर। प्रहलाद भी जोर जोर से कुमारी के साथ गा रहे हैं, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। प्रेम से बोलो जय श्री। होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो तो दोनों इतने सूझबूझ वाले हैं, नहीं तो पहली बार में तो 7 दिन एक दूसरे को समझने में ही लग जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। लेकिन सूझबूझ बहुत अच्छी है। ठाकुर जी आशीर्वाद है मेरा इस धर्म मंच से कि ठाकुर जी और आपको अपनी ऊंचाइयों पर मंजिलों तक पहुंचाए। प्रहलाद जी के जीवन में परिवर्तन आ गया कुम्हारी के संसर्ग में आकर। सज्जनों, जैसे ही प्रहलाद जी महल में पहुंचे, दौड़कर इस पापी हिरण्यकश्यपु ने अंक में भर लिया प्रहलाद को, और प्रहलाद से पूछने लगे ये हिरण्यकश्यपु, बोले बेटा आज प्रथम दिवस था आपका विद्यालय में, गुरुकुल में, आज आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? और जैसे ही प्रहलाद से पूछी हिरण्यकश्यपु ने, बोले आज पहला दिन था आपका। तो प्रहलाद की मन स्थिति दोनों बदली हुई है। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, बोले पिताजी मैंने तो जीवन में यही अनुभव प्राप्त किया है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कि भगवान की भक्ति करने के 9 उपाय हैं। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना, बोले भगवान की भक्ति, बोले अरे प्रहलाद तू ये बहकी बहकी बात क्यों कर रहा हो भैया?
अरे तू किस भगवान की चर्चा कर रहा है? अरे हमने तो तोय आसुरी शिक्षा ग्रहण कर के ताई भेजो हतो, और तू भगवान के नाम की चर्चा कर रहा है। सो प्रहलाद पुनः बोल पड़े, बोले पिताजी, जो 9 प्रकार की भक्ति करने का उपाय मैंने प्राप्त किया है भगवान की, उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। और ध्यान दें मेरे भाई बहन, श्री रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है, और श्रीमद् भागवत में भी बाबा वेद व्यास महाराज ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने मन को केवल और केवल कथा से जोड़ें, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा जीवन में कथा का प्रभाव भी उतना नहीं हो पाता। रामचरितमानस में नवदा भक्ति के दर्शन करें आप। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री रामचरितमानस नवदा भक्ति, बोले प्रथम भगति संतन कर संग। अब मेरे भाई बहन, चाहे आप उसे संत संगति कहें अथवा सत्संग कहें, बात एक ही है। संत सानिध्य प्राप्त हो गया जीवन में, भगवान की ये पहली भक्ति जीव को सहज ही प्राप्त हो। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पिछले 4 दिन से भगवान की मंगलमयी अमृतमयी जो कथा श्रवण कर रहे हैं आप सब लोग, ये द्वितीय भक्ति आप सबको सहज ही प्राप्त हो। और श्रीमद् भागवत में भी बाबा वेद व्यास महाराज ने नवदा भक्ति का निरूपण किया है। वो नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत में बाबा वेद व्यास महाराज ने नवदा भक्ति का निरूपण किया। और प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने मुखारविंद से इस पापी हिरण्यकश्यपु से, बोले पिताजी, मैंने भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करने का उपाय प्राप्त किया। पहली भक्ति क्या है श्रीमद् भागवत में? श्रवणम। जीव सबसे पहले मेरे भाई बहन उस परम पिता परमात्मा की कथा श्रवण करें, जो पिछले 4 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं।
उस लाडली लाल सरकार की आपको प्रथम भक्ति सहज ही प्राप्त हो रही है 4 दिन से। हाँ। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। हाँ। एक बड़ा हमारे सौभाग्य का विषय है, हमारे रीवा स्टेट के आदरणीय महाराज जी, मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें श्री पुष्पराज सिंह जी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद लें। और आइए हम और आप गा लेते हैं तब तक 2 मिनट के लिए। हमारे आदरणीय आए हुए हैं तो तालियां बजाते हुए सभी गा लीजिए एक बार। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, साथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के। ये हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। श्री पुष्पराज सिंह जी बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। प्रेम से बोलो जय श्री। श्रीमान पुष्पराज सिंह रीवा महाराज, उनका सानिध्य भी आप सबको प्राप्त है और बहुत बहुत साधुवाद इस व्यासपीठ से, बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी सरकार सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत बहुत। प्रहलाद जी कहते बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ध्यान देना मेरे भाई बहन, बोले भगवान की प्रथम भक्ति क्या है? बोले जीव सबसे पहले भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करे, और जीव जब भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करता है मेरे भाई बहन, तो सहज ही जीव को प्रथम भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाती है। और द्वितीय भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। क्योंकि ये द्वितीय भक्ति है, दूसरी भक्ति है कि जिसकी कथा श्रवण करें उसका कीर्तन भी अवश्य करें। मेरे भाई बहन, तीसरी भक्ति है स्मरण। और स्मरण कैसा होना चाहिए उस गोपाल का? कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधान। संसार में जो भी कार्य करते हैं आप मेरे भाई बहन, चाहे मेरी मैयाएं भोजन प्रसादी का कार्य करती हैं, घर में वस्त्र धोने का कार्य करती हैं, झाड़ू सेवा किया करती हैं, मेरे भैया लोग चाहे ऑफिस जाते हों अथवा अपने बिजनेस संभालते हों, लेकिन सोते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में यदि उस दिव्य परमात्मा का नाम चिंतन बना है तो इससे बड़ी भक्ति जीव के लिए दूसरी बताई ही नहीं। मेरे भाई बहन,
पांचवी भक्ति है भगवान की अर्चनम, छठवीं भक्ति है वंदनम, सातवीं भक्ति है दास्यम, आठवीं भक्ति है सख्यम और अंतिम भक्ति क्या है भगवान की? आत्मनिवेदन। हाँ? आत्मनिवेदनम का तात्पर्य है मेरे भाई बहन कि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। प्रेम से बोलो जैसे प्रहलाद जी के मुखारबिंद से जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ये बातें सुनी, क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। सैनिकों को आवाज लगाई, अरे सैनिकों, इस कुलघाती को ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सैनिक आए, प्रहलाद को पकड़ा, ऊंचे पर्वत की चोटियों से फेंका, लेकिन ठाकुर ने आकर अपने भक्त की प्राण रक्षा कर दी। गहरे समुद्र जल में छोड़ा प्रहलाद को, लेकिन यहां भी मेरे ठाकुर ने आकर प्राण रक्षा कर दिया। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया प्रहलाद। हाथी को मदिरा पान करा करा के, और जब ये हाथी मदिरा के नशे में उन्मत्त हो गया मेरे भाई बहन, तो ये सैनिक पकड़ कर ले गए प्रहलाद को और झट से हाथी के सामने धक्का दे दिया। केवल 7 वर्ष उम्र है प्रहलाद महाराज की। नन्हे से प्रहलाद इस गजराज को देखकर, हाथी को देखकर मन ही मन घबराने लगे। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ? मेरे भाई बहन, ये हाथी आगे बढ़ा, इसने सूंड नीचे बढ़ाई और सूंड पर प्रहलाद को उठाया और झट से अपने मस्तिष्क पर विराजमान कर लिया प्रहलाद। प्रहलाद तो वहां भी बैठे बैठे ताली बजाते हैं और हरि कीर्तन करते हैं, और प्रहलाद को ये विश्वास प्रगाढ़ता आ गई मन में। बोले, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो सबसे पहले गणेश पूजन होता है। आज स्वयं मेरे ठाकुर गणेश के रूप में मेरी प्राण रक्षा करने आ गए। सज्जनों, ये पापी हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले, देख बेटा प्रहलाद, मैं तुझे अपने हाथों से समाप्त करना नहीं चाहता। तू मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ दे, और यदि तूने मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ा नहीं तो प्रहलाद, एक दिन मैं तुझे अपने हाथों से ही समाप्त करूंगा। लेकिन महाराज, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली, सो में भी है गई लाल, सो में भी है गई लाल। ये कृष्ण चरित्र का वैचित्र है मेरे भाई बहन, कि एक बार चाहे किसी भी प्रकार से जीव का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लग जाए, जीवन में आप लाख प्रयास करें तब भी वो प्रेम की डोरी जो चरणों में बंध चुकी है उसे आप तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। करुणा निधान मोपे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। हो ब्रज में
बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन, दाऊ तुम्हारे चरण, प्रेम से भर दो मन, दाऊ तुम्हारे चरण, रटू में तेरा नाम, मैं आठों तुम्हें तेरा नाम, मैं आठों ओ रटू में तेरा नाम, मैं आठों रटू में तेरा नाम, मैं आठों मुझको राधारमण हरि बोल कर दो वैसा मगन, मुझको राधारमण कर दो वैसा मगन, ओ रटू में तेरा नाम, मैं आठों रटू में तेरा मुझको राधारमण हरि बोल कर दो वैसा मगन, मुझको राधारमण कर दो वैसा। प्यारे भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, 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 ओ नित नव प्यारे हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोग प्यारे हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोग प्यारे हाथों से पवाऊं मैं, ओ नित नव भोग प्यारे हाथों से पवाऊं मैं, करो तुम जब शयन जय हो दाव तुम्हारे चरण, करो तुम जब शयन दाव तुम्हारे चरण, रटू में तेरा नाम, मैं आठों 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए, मुझको राधारमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधारमण कर दो वैसा मगन, ओ रघु में तेरा नाम, मैं आठों रघु में तेरा नाम, मैं आठों ओ रघु में तेरा नाम, मैं आठों रघु में तेरा नाम, मैं आठों ये मुझको राधारमण कर दो
मगल हरि बोल रमन कर दो ऐसा मगल आबाद करो जय जय या बर्बाद करो सब तेरे हवाले छोड़ दिया तेरे हवाले छोड़ दिया सब तेरे हवाले छोड़ दिया तेरा हो तुझको सौंप दिया हरि बोल दिल दे के तकाजा कौन करे दिल दे के तकाजा कौन करे ओ दिल दे के तकाजा कौन करे मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन जपू में तेरा नाम मैं आठों जपू में तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राम आज ये पापी हिरण्यकश्यपु श्री प्रहलाद महाराज से कहने लग गया बोले देख प्रहलाद अब भी तू मान जा मेरे शत्रु का नाम लेना बंद कर दे और आज द्वितीय दिवस में आसुरी शिक्षा प्राप्त करने के ताई और प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेजा है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल पहुंचे मेरे भाई बहन जितने असुर बालक हैं सहपाठी हैं प्रहलाद के चारों ओर से घेर लिया प्रहलाद को बोले प्रहलाद अरे तू हमारो सखा है भैया तू हमारो मित्र है अरे तू ऐसो काम ही काहे को करे लाला जब वजह से तुझे पीड़ा होती हो और देख प्रहलाद दंड तुझे प्राप्त होता है लेकिन तेरे हम मित्र हैं कष्ट तो हमें भी होता है अरे उस नाम को तू छोड़ क्यों नहीं देता अरे उस नाम में ऐसा क्या रखा है क्या आनंद है उस नाम में जो तू उसे छोड़ नहीं पाता प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त सहपाठियों से बोल पड़े बोले जानना चाहते हो उस नाम में आनंद कितना है सो झट से प्रहलाद ने अपने जितने असुर बालक सखा थे मेरे भाई बहन उनको इशारा किया बोले चलो बाहर सो गुरुकुल के बाहर जो मैदान है समस्त असुर बालक रिंग बनाकर गोला बनाकर और खड़े हो गए बीच में प्रहलाद खड़े हो गए और जैसे ही प्रहलाद खड़े हुए प्रहलाद ने इशारा किया अपने सखाओं को बोले जैसा मैं करूं वैसा आप करना अभी आपको समझ आ जाएगा कि उस नाम में आनंद कितना है सो प्रहलाद जी ने सखाओं को इशारा किया बोले 1 2 3 4 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव 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 के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद अखंड कीर्तन चल रहा है महाराज गुरुकुल में हाँ? अखंड कीर्तन चल रहा है जितने असुर बालक हैं वो भी भगवान का कीर्तन करते हैं गुरु संढामर को
जब पता चला मेरे भाई बहन, तो 10 सैनिक भेजे, बोले प्रहलाद को पकड़ लो, कीर्तन बंद करवा दो, नहीं तो प्रहलाद के साथ साथ दंड हमें भी प्राप्त हो जाएगा। 10 सैनिक आए महाराज, अस्त्र शस्त्र नीचे रखे, और जैसे ही प्रहलाद को केवल छुआ, छूते से ही इन सैनिकों की भी मन स्थिति बदली, और ये सैनिक भी नाचने लगे महाराज। गुरु संडामर्क आश्रम से निकल कर आए, जितने असुर बालक हैं उन्होंने कहा, बोले प्रहलाद गुरु जी आ रहे हैं। प्रहलाद बोल पड़े, बोले होगी सो देखी जाएगी, आज गुरु जी को भी प्रसाद दिए ही देते हैं। सो जैसे ही दोनों आचार्य गुरुकुल के आए, इन असुर बालकों ने दोनों आचार्यों को उठाया ऊपर, और जैसे ही प्रहलाद ने केवल छुआ महाराज, तो ये दोनों आचार्य भी, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, हे राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार, हे राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु। अखंड कीर्तन चल रहा है गुरुकुल में मेरे भाई बहन। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब इस पापी हिरण्यकश्यपु को पता चला कि गुरुकुल में प्रहलाद अपने समस्त असुर बालकों के साथ में मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्रोध के मारे ये पापी आग बबूला हुआ मेरे भाई बहन, और हाथ में नग्न तलवार ली इस हिरण्यकश्यपु ने, और जहां पर कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी, वहां पहुंच गए। सज्जनों, कीर्तन करते हुए प्रहलाद को इस पापी हिरण्यकश्यपु ने पकड़ा नहीं। नहीं तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी तो यहां तक कहते हैं कि यदि कीर्तन करते हुए प्रहलाद को ये हिरण्यकश्यपु पकड़ लेता, तो आज ये भी कीर्तन किए बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन इसने प्रहलाद को पकड़ा नहीं महाराज, अपने दोनों हाथों में खड्ग ली इसने, और अपनी खड्ग का जोरदार प्रहार किया पृथ्वी पर, और जैसे ही खड्ग का प्रहार पृथ्वी पर हुआ, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जितने असुर बालक हैं, दोनों आचार्य और जितने सैनिक हैं, टकटकी लगाकर केवल और केवल प्रहलाद की ओर देख रहे हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी के जितने सखा हैं, वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हे ठाकुर, आज हमारे मित्र प्रहलाद को बचा लेना, आज ये पापी इसे छोड़ने वाला नहीं। ये हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से बोल पड़ा, बोले प्रहलाद, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छासनोद्यूतम, नैसेत्याधियम यक्षयम। ये हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा, बोले हे दुर्विनीत मंदात्मन, अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, तुझे मैंने बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी, और आज तुझे यमपुरी जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। प्रहलाद ये बता, तुझे इतना बड़बोला बनाया किसने? मेरे 1000 बार मना करने पर भी तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, चिंता नहीं? प्रहलाद पुनः बोल पड़े, न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिना परेशान, परे बरे मी स्थिर जंगमाये,
ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीतः। बोले पिताजी आप ये पूछ रहे हैं मुझसे, बोले मैं ये जो बोल रहा हूं ये सामर्थ्य किसने मुझे प्रदान की है? तो न केवलम में भवतस्य राजन, अरे राजन आपके अंदर बोलने की जो सामर्थ्य है, मेरे अंदर बोलने की सामर्थ्य है, ये भी मेरे उस दिव्य परमात्मा ने ही दोनों को प्रदान किया, मेरे नारायण ने प्रदान की है। और जैसे ही नारायण कहा सो ये क्रोध के मारे पन्हे आग बबूला। बोले देख देख प्रहलाद, फिर तूने नाम लिया मेरे शत्रु का। बोले ठीक है प्रहलाद, तू तो आज मेरे हाथ से बचेगा ही नहीं, लेकिन तू ये बता कि वो तेरा नारायण कहां है, आज पहले उसी से निपट लेता। हाँ? और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बोले तेरा नारायण कहां है, आज पहले उसी से दो दो हाथ कर लेता। केवल 7 वर्ष उम्र है प्रहलाद जी की, अबोध है, और बिना विचार किए ही प्रहलाद ने कह दिया। बोले पिताजी सूर अनेक फिरे कण मांगत, पद सूर सो स्वाद कहाँ है। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काहन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काहन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काहन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काहन को प्रहलाद कहाँ। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बोले प्रहलाद वो तेरा नारायण कहां है? 7 वर्ष के प्रहलाद बोल पड़े। बोले पिताजी तो में मोह में इस खड़ग इस खंभ में व्याप रहे हो जगदीश। हाँ? हिरण्यकश्यपु ये क्रोध के मारे आग बबूला है। बोले क्या कहा प्रहलाद, इस खंबे में तेरा जगदीश है? बोले हाँ पिताजी। सो इस पापी हिरण्यकश्यपु ने दोनों हाथों से खड़ग पकड़ा और इस खंबे में जोरदार प्रहार किया महाराज। खंबा बीच से फटा महाराज। और बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उस खंबे में से मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु एक भक्त की लाज रखने केवल मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बोले मेरे खंबे में भगवान है, और अपने इस भक्त की लाज रखने आप खंबे में प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह जोर जोर से उबारंभ लेते हैं। श्वेत रंग के केश हैं भगवान नरसिंह के, सिंह जैसे नख हैं, मुखमंडल केवल सिंह जैसा है भगवान नरसिंह का, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, आधे नर और आधे सिंह। दौड़कर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया महाराज और अपनी जंघाओं पर, भैया लाला बस बेटा, और नहीं तो डर के भाग जाएंगे सब।
भाई कछू लोगों ने पतो ना ने कि आवाज कहां से निकल रही। कछू कहूं सचमुच में ही मान लें कि सिंह आ गया, शेर आ गया तो हम भाग जाएं, तो फिर कथा तो और करनी है अभी। हाँ। भगवान नरसिंह ने दौड़कर अरे हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। ध्यान देना कथा पर। भगवान नरसिंह कहते हैं बोले तूने मेरे भक्त को बड़े कष्ट दिए हैं, अब हम तुझे आज छोड़ेंगे नहीं। ये हिरण्यकश्यप बोला भगवान से, बोले क्या करोगे मेरा? बोले आज काम तमाम करेंगे। बोले आपकी तो सामर्थ्य ही नहीं है, आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले एक सेठ जी महाराज थे, एक भगत जी थे महाराज, क्या करा? हाँ? एक भगत जी थे महाराज, कलियुगी थे, और मन में विचार आया बोले आज मैं भी भगवान की आराधना करके और भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा। भगत जी ने मन में विचार किया, बोले भगवान शंकर और विष्णु की आराधना तो संसार सब मिलकर करता ही है, लेकिन ब्रह्मा जी के भक्तों की संसार में कमी है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, पुष्कर राजस्थान में। तो बोले मैं तो ब्रह्मा जी की भक्ति करूंगा। सो भगत जी पहुंच गए महाराज पुष्कर राजस्थान, ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रांगण में आसन बिछाया और भजन करने के लिए बैठ गए। 3 महीने भजन किया भगत जी ने, और 3 महीने में ही चतुरानन ब्रह्मा प्रकट हो गए। बोले बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, वरदान मांग। और ऐसा मत मानना कि शंकर और विष्णु ही वरदान देने में आगे रहते हो। आपने 3 महीने भजन किया है, इसलिए वरदान भी तू 3 ही मांगना। अब थे तो महाराज कलियुगी भगत, तो जैसी बुद्धि थी वैसे ही वरदान मांग रहे भगवान से। बोले भगवान ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे देना कि मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दें कि मेरा विवाह हो जाए। सो ब्रह्मा जी ने कहा बोले तथास्तु। बोले तीसरा भी मांग। बोले तीसरा वरदान ये दे देना कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। प्रेम से भगत जी घर आए, ब्रह्मा की कृपा से विवाह भी हो गया, सुंदर भवन भी बन गया। अब एक दिन जोर की बारिश होने लगी, तो घर के ऊपर जो महंगा कलर पेंट लगा था ना वो धुलने लगा, और भीग भी गए थे सेठ जी। सो जुकाम खांसी है रही है महाराज सेठ जी को। सो पलंग पर लेटे लेटे सेठ जी चिल्लाए, बोले ओ ब्रह्मा जी। सो झट से बेडरूम में प्रकट हो गए चतुरानन ब्रह्मा। बोले कहिए भगत जी। बोले पहला वरदान ये दे दें कि आज के बाद मेरे मकान पे बारिश ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दें कि आज के बाद मुझे शारीरिक रोग कष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तथास्तु। बोले तीसरा जल्दी मांग, क्योंकि यही आके गड़बड़ होती है। बोले तीसरा वरदान ये दे दें कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग। कहने का मतलब ये है कि छींक भी आ जाती है तो ब्रह्मा जी को खड़ा कर लेता है। न दिन देख रहा न रात देख रहा, जब मन में आई तो ब्रह्मा जी को सामने खड़ा कर लेता है। चतुरानन ब्रह्मा ने दौड़ लगाई, क्षीर सागर गए, गरुणगामी भगवान के चरण पकड़े। बोले प्रभु त्राहिमाम। बोले क्या हुआ? बोले बताने का समय नहीं है। अगर बता नहीं पाया पूरी बात, इस बीच में आवाज लगा दी तो मुझे जाना पड़ेगा। निवेदन केवल इतना है कि उस भगत से मेरा पीछा छोड़ा दे। भगवान नारायण कहते बोले ब्रह्मा ये कलियुग के भक्त हैं, जरा ठोक बजा के देख लिया करो इन्हें। अरे 1.25 रुपया चढ़ाएंगे, बदले में 1.25 लाख की याचना करेंगे। बोले महाराज ठोक बजाना तो बाद की बात है, पहले पीछा छुड़ाओ उनसे। सो भगवान नारायण ने अपनी योग माया को आदेश दिया। बोले भगत जी की जिह्वा पर बैठते हैं। बोले भगत जी की जिह्वा पर जाकर बैठ जाएं। भगवान की योग माया आई और भगत जी की जिह्वा पर बैठी। अब सेठ जी ने आवाज लगाई, बोले ओ ब्रह्मा जी। सो झट से सामने चतुरानन ब्रह्मा बोले कहिए। बोले पहला वरदान ये दे दें
कि संत ब्राह्मण माता पिता के चरणों में ये मस्तिष्क सदैव झुकता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे संसार से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तथास्तु। अब ब्रह्मा जी घबराए क्योंकि तीसरी बार में गड़बड़ होता है हर बार। बोले तीसरा, बोले भगवान तीसरा वरदान ये दे दें कि मुझे मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। बोले चाहे मुक्ति मांग ले चाहे भुक्ति मांग ले, लेकिन मेरो पीछे छोड़। ब्रह्मा जी ने तीसरा वरदान भी पूर्ण किया। इसलिए आज ये हिरण्यकश्यपु कह रहा है, बोले आप मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, मार नहीं सकते भगवान नरसिंह से। बोले क्यों? बोले हमने भी वरदान मांग रखे। प्रेम से बोलो जय श्री अजय दाबादा। गजब है वो। 2 बजे से अकेलो लगो हो, बराबर बोलबे, और घंटे आधे घंटे में एक आध बार बोलना होते राधे। बहु में कंजूसी कर रहे हो, दोनों हाथ उठाकर जय श्री। नहीं मानेंगे जी, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर जय श्री। हाँ, ये हिरण्यकश्यपु बोला महाराज। बोले पहला वरदान मैंने ये मांगा है भगवान से कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान नरसिंह कहते, बोले चेला राम ने बेटा नजर उठा के देख, दिन है कि रात है? बोले महाराज जी न दिन है न रात है, दोनों समय मिलने को है, सूर्यास्त का समय है। बोले चल। बोले जा तो मैं अभी भी कहीं नहीं सकता। बोले अब क्या गड़बड़ है? बोले दूसरा वरदान मैंने ये मांगा है कि न आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं। भगवान नरसिंह ने की, बोले लाला ने देखियो तू आकाश में है कि पृथ्वी में है? तो ये पापी हिरण्यकश्यपु बोला, बोले ना आकाश में हूं ना पृथ्वी में हूं, आपने अपनी जंघाओं पर लेटा रखा है। तो बोले फिर तो चलना पड़ेगा। बोले मार तो आप फिर भी नहीं सकते बच्चे। बोले मैंने तीसरा वरदान ये भी मांग रखा है भगवान से कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। हाँ? भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले भैया हिरण्यकश्यपु देख, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, ये सिंह के बड़े बड़े नख हैं, बस इनसे ही तेरा काम तमाम करना है। बोले अभी भी मेरा काम तमाम नहीं कर सकते भगवान। बोले मैंने भगवान से ये वरदान भी मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी भी जीव अथवा प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भगवान नरसिंह इस बात को सुनते ही गंभीर हो गए। बोले चेला राम, ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें बना सके। अरे हम ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं, बल्कि ब्रह्मा ही हमारी सृष्टि का है, हम ही ब्रह्मा को उल्टा बनाते हैं। तो बोले महाराज जी मैंने अंतिम वरदान एक और मांग रखा है, शायद फिर बच जाऊंगा। बोले क्या मांगा है? बोले अंतिम वरदान मैंने भगवान से ये मांगा है कि साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान नरसिंह बोल पड़े, बोले मुझे तो पहले ही पता था कि तू ऐसे वरदान मांगेगा, इसलिए तेरे लिए अलग से स्पेशल 1 महीना बना के रखा है मैंने, अधिक मास लौण का महीना। और इस समय चल रहा था महाराज अधिक मास लौण का महीना, और जैसे ही प्रहलाद जी का स्मरण हुआ, भगवान नरसिंह को क्रोध के मारे हुंकार भरी महाराज भगवान नरसिंह ने और अपने बड़े बड़े नखों से इस पापी हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण किया। इसकी आंतों को निकालकर भगवान नरसिंह ने माला की तरह गले में धारण किया। इसके लाल रक्त से अपने श्वेत रंग के केशों को रंग दिया। भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले बेटा प्रहलाद, तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे हैं और मैंने आने में जरा देर लगा दी, बेटा हो सके मुझे क्षमा करना। और आज प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तू जो भी वरदान मांगेगा आज देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले प्रहलाद यदि आज तू इंद्रासन भी मांगेगा तो मैं देने से मना नहीं कर सकता। और जैसे ही इंद्रासन की बात आई से देवराज इंद्र थर-थर कांपना आरंभ हो गए। बोले हे भगवान, कहूं ऐसा न हो जाए कि प्रहलाद मेरा इंद्रलोक ही मांग ले। हाँ? प्रहलाद चरणों में गिर पड़े भगवान नरसिंह की।
बोले प्रभु अगर देना चाहते हैं तो एक निवेदन अवश्य करूंगा आपके श्री चरणों में। बोले कहो प्रहलाद। बोले भगवान मानता हूं कि मेरे पिता महाराज आसुरी कुल में जन्म लिया है, असुर राज थे मेरे पिता, लेकिन भगवान थे तो मेरे पिता ही। अगर हो सके तो मेरे पिता महाराज को मुक्ति प्रदान कर दे। भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और 7 पीढ़ी मामा पक्ष की का उद्धार हो जाता है। आज प्रहलाद को आशीर्वचन प्रदान करके मेरे ठाकुर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।